बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर के न्यूमेरिकल्स 13.6 से 13.10 तक करेंगे। पहला 13.6 से देखिए, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट अ पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट्स टू अ पॉइंट एट अ पोटेंशियल 50 वोल्ट्स। व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज? देखिए, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्जेस डिफरेंट पोटेंशियल्स पर हैं, यानी ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इमेजिन करें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज क्यू है, इसकी फील्ड है। चार्ज के करीब फील्ड स्ट्रांग होगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी यहाँ पर स्ट्रांग होगा। लेट्स से हम ये पॉइंट मार्क कर देते हैं, इसको हम पॉइंट पॉइंट ए कहते हैं। पॉइंट ए और पॉइंट बी है ये दूसरा पॉइंट। तो पॉइंट ए चूंकि चार्ज के करीब है तो यहाँ फील्ड स्ट्रांग है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, पॉइंट बी पे पोटेंशियल भी कम होगा। सो लेट्स से पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है उसको हम वी ए कह देते हैं। वी ए वो है 100 वोल्ट्स, और पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल है उसको हम वी बी कह देते हैं, वो है 50 वोल्ट्स। अब अगर एक चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाएगा तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर जाएगा। तो जब भी चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर जाता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी डिलीवर करता है। सो इफ वी राइट डाउन दिस, चार्ज इज क्यू, चार्ज की वैल्यू है क्यू, वो है 2 कूलम, और वो ट्रांसफर होता है एक पोटेंशियल से जिसको हम वी ए का नाम देते हैं। वी ए है 100 वोल्ट्स, और वो दूसरे पॉइंट पर जाता है और उसका पोटेंशियल है उसको हम वी बी कहते हैं। तो वी बी इज 50 वोल्ट्स। तो जब भी एक चार्ज हाई से लो पोटेंशियल पर जाएगा तो एनर्जी देगा, तो एनर्जी कितनी देगा? तो पॉइंट ए पर उसके पास कितनी एनर्जी है? देखिए, V इक्वल्स टू डब्ल्यू ओवर क्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। वर्क डन ही एनर्जी होती है। तो एनर्जी निकालने के लिए बेसिकली आपको Q को V के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पॉइंट ए पर कितनी एनर्जी है वो है क्यू वी ए। पॉइंट बी पर कितनी एनर्जी होगी वो होगी क्यू वी बी। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर अगर कोई चार्ज आएगा, ए की एनर्जी यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, क्यू वी ए है। पॉइंट बी पर जो एनर्जी है वो है क्यू वी बी। तो ए से बी पर जाएगा तो दोनों की एनर्जी का डिफरेंस हमें एनर्जी मिलेगी। ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस के टॉपिक में पढ़ रखा है। तो एनर्जी जो हमें मिलेगी वो एनर्जी इक्वल टू होगी Q टाइम्स वी ए माइनस क्यू टाइम्स वी बी। इन दोनों में से Q को अगर हम कॉमन ले लें तो वी कुड जस्ट सिंपली डू वी ए माइनस वी बी और उसको Q से मल्टीप्लाई करते हैं। सो Q गिवन है 2 कूलम्स, वी ए माइनस वी बी 100 - 50, तो ये 50 ही आएगा। तो 50 टाइम्स 2, तो एनर्जी हमें मिलेगी 100 जूल्स। सो दिस इज 13.6। 13.7 देखिए, 13.7 स्टेट्स के कैपेसिटर होल्ड्स 0.06 कूलम्स ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज्ड बाय अ 9 वोल्ट बैटरी, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। तो बहुत इजी है। एक कैपेसिटर है, उसकी प्लेट्स के दरमियान एनर्जी स्टोर हो चुकी है बिकॉज उसको आपने बैटरी के साथ लगाया था, तो उसने होल्ड किया हुआ 0.06 कूलम ऑफ चार्ज। तो कैपेसिटेंस बतानी है, और वोल्टेज बैटरी की गिवन है जिसने इसको चार्ज किया। तो जो बैटरी की वोल्टेज होती है, जो कैपेसिटर को चार्ज कर रही है बैटरी, उतनी ही वोल्टेज इसकी दोनों प्लेट्स के अक्रॉस भी डेवलप हो जाती है। आप ये कैपेसिटर्स के टॉपिक में डिटेल से इसी चैनल पर वीडियो में देख सकते हैं। तो चार्ज है Q, उसकी वैल्यू है 0.06 कूलम, और जिस बैटरी ने चार्ज किया उसकी वजह से इसकी पैरेलल प्लेट्स जो है इनके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 9 वोल्ट्स। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है? कैपेसिटेंस। तो Q इक्वल्स टू सी वी, इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है, तो C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो C शुड बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। तो आप 0.06 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये 6.67 माइक्रोफेरेड आंसर आ जाएगा कैपेसिटेंस का। 6.67 इंटू 10⁻³ फेरेड, या 6.67 माइक्रोफेरेड मिली फेरेड लिख देंगे। 6.67 10⁻³ फेरेड इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कैपेसिटर होल्ड्स 0.03 कूलम्स ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय 6 वोल्ट बैटरी। तो अगेन चार्ज की वैल्यू हमें गिवन है, सो चार्ज इज Q। तो Q की वैल्यू हमें गिवन है 0.03 कूलम्स व्हेन फुली चार्ज बाय 6 वोल्ट बैटरी। सो वोल्टेज बैटरी की वही कैपेसिटर की भी बन जाएगी 6 वोल्ट। हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड फॉर इट टू होल्ड 2 कूलम ऑफ चार्ज? अब यही कैपेसिटर हो अगर जिसने अभी इस वक्त होल्ड किया हुआ है 0.03 कूलम ऑफ चार्ज 6 वोल्ट
बैटरी से चार्ज होकर। तो अब अगर इसी कैपेसिटर ने 2 कूलम ऑफ चार्ज स्टोर करना हो, होल्ड करना हो, तो कितनी वोल्टेज रिक्वायर्ड होगी। तो पहले ये जो Q और V की पहली वैल्यूज हैं, इनसे इसको Q1 कह देते हैं, इसको V1 कह देते हैं, इनसे आप इनकी कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। C इक्वल्स टू Q ओवर V होता है, तो Q1 ओवर V1, यानी जो पहली दो वैल्यूज गिवन है, Q और V की वैल्यूज गिवन है, इनसे हम कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। तो 0.03 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, तो विल गेट, तो डिवाइड करें 0.005 आ जाता है, तो वी गेट एन आंसर ऑफ 0.005 फेरेड। अब कैपेसिटेंस जब हमें पता चल गई, अब इसके अंदर कितना चार्ज होल्ड करना है वो क्वेश्चन में पूछा हुआ है 2 कूलम का। तो नया जो चार्ज होल्ड करना है वो Q2 है, दैट इज 2 कूलम। इसी कैपेसिटेंस पे, कैपेसिटेंस यही है 0.005 फेरेड है। वोल्टेज कितनी अब रिक्वायर्ड है, सो अगेन वही इक्वेशन यूज करेंगे हम, तो पहले भी यूज किया, Q इक्वल्स टू सी वी। अब हमने V फाइंड करना है, याद रहे, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई C। इसको हम Q2 कह रहे हैं, तो Q2 डिवाइडेड बाई C, ये नया वोल्टेज V2 आ जाएगा। तो Q2 2 कूलम है, तो 2 कूलम को डिवाइड कर दें 0.005 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जी 400 वोल्ट्स। 400 वोल्ट्स की अगर बैटरी होगी तो ये 2 कूलम चार्ज होल्ड कर लेगा। नेक्स्ट देखिए, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो कैपेसिटर्स इन सीरीज का टॉपिक हम पढ़ चुके हैं कि जब कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनके अक्रॉस चार्ज तो सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो, वोल्टेज जो है बैटरी की, वो डिवाइड हो जाती है। तो अगर आपके पास 2 कैपेसिटर्स हैं और उनको आपने सीरीज में कनेक्ट करके बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो उनमें से एक जैसा चार्ज फ्लो करेगा। सो 2 कैपेसिटर्स हैं, एक 6 माइक्रोफैरड है, ये वाला 6 माइक्रोफैरड है, और ये दूसरा है 12 माइक्रोफैरड है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 12 वोल्ट बैटरी, तो इसकी वोल्टेज भी लिख देते हैं 12 वोल्ट्स है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है, तो C1 is 6 microfarad and C2 is 12 microfarad and V is 12 volts। आपने पहली बात इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की इक्वेशन होती है 1 ओवर CE इक्वल्स टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2। सो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो वी विल गेट 1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 12, इन दोनों का एलसीएम लेकर रेसिप्रोकल ले लेंगे। सो 1 ओवर CE इज इक्वल टू 3 over 12, 3 over 12 is 1 over 4, so CE will be equal to 4 माइक्रोफैरड। तो एक पहचान ये भी है, देखें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दोनों इंडिविजुअल कैपेसिटर से कम है, 6 से भी कम है, 12 से भी कम आनी चाहिए। ये पहली चीज हमने फाइंड आउट कर ली। सेकंड, फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब चार्ज भी फाइंड करना है और पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहले हम चार्ज फाइंड आउट करते हैं। तो चार्ज फाइंड आउट करने के लिए Q इक्वल्स टू CV की इक्वेशन लगाएंगे, Q इक्वल्स टू CV। तो Q इक्वल्स टू CV में C कौन सा पुट करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाला, तो C4 पुट किया माइक्रोफैरड टाइम्स वोल्टेज ऑफ द बैटरी जो कि 12 है, तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 48। लेकिन चूंकि माइक्रोफैरड था तो इसलिए ये भी आंसर आएगा माइक्रो कूलम्स। तो ये चार्ज फाइंड आउट कर लिया हमने। नेक्स्ट इसमें हम फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो देखिए पहले पहले कैपेसिटर के अक्रॉस, इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर यहाँ मैं वोल्ट मीटर लगाऊं तो इधर वोल्ट मीटर मुझे बताएगा V1 पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस डिफरेंट होगा पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे V2 होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो V1 कैसे फाइंड होगा और V2 कैसे फाइंड होगा, यूज हम यही कूलम यूज हम Q इक्वल टू CV वाली इक्वेशन ही करेंगे और दोनों की अलग अलग V की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी V1 और V2 अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। तो Q इक्वल्स टू CV है, Q इक्वल्स टू CV, तो V किसके इक्वल होता है, Q ओवर C। तो V1 किसके इक्वल होगा, Q ओवर C1, और V2 होगा Q ओवर C2। Q अभी हमने फाइंड आउट किया 48, 48 डिवाइडेड बाय, चाहिए है माइक्रो कूलम, और डिवाइडेड बाय C1 वो है 6, 6 के साथ आया है माइक्रो फैरड। तो ये माइक्रो माइक्रो याद रखिए आप कैंसिल हो जाएंगे,
और 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8, तो 8 वोल्ट्स हो जाएगा। इसी तरह V2 के लिए Q यानी 48 को डिवाइड करेंगे इसकी कैपेसिटेंस से जो है 12, तो 12 को 48 को 12 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4 वोल्ट्स। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस 8 वोल्ट्स है और इस कैपेसिटर के अक्रॉस 4 वोल्ट्स। ये हो गया 13.9। 13.9 देखिए, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 एंड 12 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करने के बजाय इन्हीं दो कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। तो पैरेलल में कनेक्शन के लिए लेफ्ट प्लेट्स दोनों की एक जगह पे, राइट प्लेट एक जगह पे। ये भी आप कैपेसिटर के टॉपिक जो इस चैनल पे वीडियो है उसको देखकर डिटेल से देख सकते हैं। इन दोनों को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस बोथ द कैपेसिटर स्टेज द सेम और चार्ज डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। तो C1 6 माइक्रोफैरड ही है, C2 12 माइक्रोफैरड ही है और वोल्टेज 12 वोल्ट्स है। तो आपने सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इक्विवेलेंट के लिए पैरेलल में फॉर्मूला C1 प्लस C2 है। C1 प्लस C2 का मतलब है 6 प्लस 12, सो इट इज 18 माइक्रोफैरड। दूसरी चीज फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो पहले फाइंड आउट, पोटेंशियल डिफरेंस कर लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ द कैपेसिटर्स वो इक्वल है और वो वोल्टेज ऑफ द बैटरी के बराबर होता है और वो है 12 वोल्ट्स। चार्ज फाइंड करना है हमने, चार्ज Q होता है, तो Q पहले कैपेसिटर की तरफ जो चार्ज आएगा, बैटरी से तो आएगा Q चार्ज, लेकिन पहले कैपेसिटर की तरफ चार्ज आएगा Q1, दूसरे कैपेसिटर की तरफ चार्ज आएगा Q2, मतलब डिफरेंट चार्ज आएगा। तो Q1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो होगा C1V से, और Q2 कैसे फाइंड आउट होगा, वो होगा C2 इंटू V से। तो C1 का मतलब पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वो है 6, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वोल्टेज से, जो कि बैटरी की वोल्टेज है वो है 12, 6 को 12 से मल्टीप्लाई करें 72 माइक्रो कूलम आ जाएगा। और दूसरे कैपेसिटर की तरफ जाने वाला चार्ज फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए C2 को V से मल्टीप्लाई करेंगे, C2 12 है, 12 को बैटरी की वोल्टेज यानी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 टाइम्स 12 इज 144, तो ये 144 माइक्रो कूलम का चार्ज। तो ये इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आज हमने कंप्लीट कर लिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस you can ask in the comment section as well. So see you in the next video inshallah.